आज की क्लास है हमारी बे लीफ रिचुअल पर। बे लीफ का यूज करके आप मनी अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई नजर दोष है, बुरी नजर है किसी को, होता है ना कई बार हम लोग अच्छे से तैयार होके निकल जाते हैं, घर आते हैं, आते बॉडी बहुत पेन होता है बॉडी में, या हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ठीक है। या मान लिया हमने घर बना लिया, अपना बहुत अच्छा घर बना लिया, उसके बाद कई लोगों की ऐसी नजर हो जाती है कि या तो उस घर में हम बीमार पड़ते रहते हैं, या कुछ ना कुछ अटपटा सा होता रहता है। तो ऐसे में हम नजर दोष को दूर कैसे करें, आज उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी हरजीत मैम कंटिन्यू करेंगी। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आज, मेरी बिटिया भी ठीक नहीं है, उसको फीवर हो रहा है, और दूसरा मेरी भाभी का ऑपरेट है, कल ऑपरेशन है उनका, तो थोड़ा सा घर में तैयारी करनी है, कल वो हॉस्पिटल जाएंगे 8 बजे। तो मैम आज क्लास ले रही है, मैम कोऑपरेट कीजिएगा। वैसे मैं यही हूँ, म्यूट है, मेरा कैमरा जरूर ऑफ रहेगा, लेकिन मेरी नजर सब पे ओके मैम, ओके। मैं देखती रहूंगी कि कौन ऐसा है जो बार बार अनम्यूट करेगा। ठीक है जी। तो हरजीत मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। ठीक है जी। और किसी को क्वेश्चन पुट अप करना है तो प्लीज लास्ट में कीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि रिदम टूट जाता है ना, तो बताने वाले का भी ध्यान फिर बटता है, वो बता नहीं पाता है कि मैं क्या बता रहा था, होता है ना, एकदम आउट हो जाती है चीज। हो सकता है आपको बहुत अच्छा बताना हो कुछ, लेकिन वो छूट जाता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चले, अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक है, चलिए। चलो, तेज पत्ते के बारे में तो सबको मालूम है, हम मसालों में यूज करते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं तेज पत्ते के, कुछ पता भी होंगे आप लोगों को, सुना भी होगा आप लोगों में। घर में दादी नानी जो भी थी पहले, वो इनका जरूर इस्तेमाल करते थे। जैसे नजर हो जाती है बच्चों को, बच्चे बहुत रोते हैं, बच्चे इवन बड़े भी, अगर आपके घर में भी कुछ लगता है आपको ऐसी नेगेटिविटी है, तो आप किस तरह से तेज पत्ते से नजर उतार सकते हैं बच्चों की। तेज पत्ते लीजिए, 21 तेज पत्ते ले लीजिए, और उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बच्चे के सिर के ऊपर से, या बड़ा है तो उसके सिर के ऊपर से, इस तरह से तेज पत्ता लेंगे। और तेज पत्ता जो है वो साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ना उसमें छेद होने चाहिए, होल भी नहीं होने चाहिए उसमें। तो आप इस तरह से 21 पत्ते ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, चाहे बच्चा है या बड़ा है, या आपको अपने घर से नजर उतारनी है, तब भी आप 21 पत्ते लेके उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और अपने घर के बाहर यानी बालकनी में आप इनको जलाएंगे। और जलाने के बाद आपने क्या करना है, जो उसकी राख बचेगी, उस राख को आपने इस तरह से हाथ में लेना है और उड़ा देना है यूनिवर्स में, ताकि जो भी आबला है वो सारी निकल जाए, और जो नजर दोष है वो दूर हो जाए। दूसरा रिचुअल है, आप धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं बेलीफ से। आप एक बेलीफ लीजिए, साबुत होनी चाहिए आप, और आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है, और एक कांच का बाउल ले लीजिए इस तरह से, इस तरह, और नीचे आप एक प्लेट रख लीजिए ताकि कहीं इधर उधर ना गिरे राख जो आप जलाएंगे, इस तरह से, इस तरह प्लेट में। और आपने अपनी विश लिखनी है। धन की तो देखो सबको जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई ब्लॉकेज आ रही है, कहीं से आपके पास पैसा नहीं आ रहा, बहुत सारी रुकावटें आ रही, तो इस रिचुअल को करना है आपको, लगातार करिए। ये नहीं एक बार कर लिया तो कुछ नहीं हुआ, 2 बार कर लिया तब भी कुछ नहीं हुआ, करते रहिए। और ये ऐसे सटीक उपाय है ना, ये आप जैसे जैसे करेंगे ना, आप देखेंगे इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। इस तरह से एक बे लीफ ले लीजिए, ये देखिए दिख रहा है। इसके ऊपर आपको रेड पेन से लिखना है। आपको मनी लिख लीजिए, जितने पैसे चाहिए उतने लिख लीजिए। मान लीजिए आपको 20 लाख की जरूरत है, तो आप 20 लाख लिख लीजिए, या प्रॉस्पेरिटी लिख लीजिए, अबंडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप रेड पेन से ये तीनों चीजें इसके ऊपर लिख सकते हैं। और ग्रीन कैंडल,
और अगर आपके पास, मैंने आपको जैसे मनी ऑयल बताया बनाना, अगर आपने बनाया है मनी ऑयल या आपके पास है, तो आप उस मनी ऑयल को एक ड्रॉप लेंगे और इस तरह से पूरा दोनों तरफ इस पत्ते के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और लगाने के बाद आपने कैंडल जलाई, देखिए इस तरह से करके दिखाती हूँ आपको, मैं दिख रही हूँ, दिख रही है मेरी कैंडल, दिख रही है? जी मैम, दिख रहे, ठीक है ना। यस यस आपने जी कैंडल जलानी है, इसको कैंडल को बॉल में लगा देंगी। कैंडल नहीं दिख रही ठीक मैम, है जी, थोड़ा सा नीचे कीजिए, फोन को थोड़ा सा नीचे कीजिए। अब दिख रही है? नहीं, लाइट इससे दिख ज्यादा रही तो कैंडल नीचे की। होगा भी। हाँ जी, और अब नहीं दिख रही है? मैम, ठीक है। नहीं फिर मैम, क्या लाइट करूं? दिख रही है। स्टिल है कैंडल स्टिल की नॉट लाइट दिख दिख रहे। रही है। अब दिख रही है? हाँ, कैंडल की हाँ लाइट जी, हाँ दिख जी, रहा हाँ है जी, मैम। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ तो दीदी, अब मैं हाँ नहीं दिख हाँ। रही, ठीक है जी। और ओके आपने जो विश लिखी है, ठीक है, उस विश को, जैसे इसके ऊपर आपने रेड पेन से विश लिख ली अपनी, और आपने क्या करना है, इसको अपने लेफ्ट हैंड में रखना है, और जो राइट हैंड है आपका, अगर आपको सिंबल आते हैं तो आप अब सिंबल बना सकते हैं इसके ऊपर, जैसे डॉलर सिंबल बना लीजिए, अगर किसी ने मनी रेकी कर रखी है, मिडाल सिंबल बना लीजिए, चोकरे सिंबल बना लीजिए, और इसके ऊपर इस तरह से अपना हाथ रखेंगे और अपनी इंटेंशन डालेंगे, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए। तो आपने जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आंखें बंद करेंगे और कम से कम 21 मिनट तक आप अपनी विश इस तरह से मांगेंगे कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे मिल गए हैं। आपने ये इंटेंशन डालनी है, ठीक है जी। तो आप जैसे जैसे इसको करेंगे ना, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके सारे ब्लॉकेज जो है वो खुलती चली जाएंगी। और आपने इसके बाद इसको जलाना है, कम से कम 21 मिनट तो आपको इसको रिचुअल को करना है, और आंखें बंद करके बैठना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको जला देना है। अब हाथ से पकड़ेंगे तो हो सकता है हाथ में जल भी जाए, आप कोई चिमटी वगैरह ले सकते हैं, और इस तरह से सारी जो बे लीफ है वो पूरी जलनी चाहिए, इस तरह से देखिए, ठीक है। और इस राख को आपने इस बाउल में डाल देना है, और कैंडल को बर्न इस तरह से बुझा दीजिएगा, फूंक नहीं मारनी है कैंडल को, आपने हाथ से बुझाना है। और अब जो इसकी राख बची है, उस राख को क्या करना है आपने, उसी तरह से अपने हाथ में लीजिएगा और अपने बालकनी में जाके इसको यूनिवर्स में दे दीजिए, फूंक मारिए और इस तरह से उड़ा दीजिए। और आपने इंटेंशन देनी है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी, जो भी थी, आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स ने, आपने उनको दे दिया, यूनिवर्स ने आपको वो दे दिया है। आपने अपनी सारी समस्या, अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी पैसे को लेकर थी, आपने ब्रह्मांड में डाल दी है। अब यूनिवर्स का काम है कि वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा, ठीक है। आप इस राख को अगर आप नहीं उड़ा पाए तो आप इसको घर के में कोई गमला है तो उस गमले में भी दबा सकते हैं, और उस गमले में आप इसके साथ आपको क्या करना है, 5 सिक्के, 1 का सिक्का ले लीजिए, 2 का ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, 5 सिक्के उस गमले में भी दबाएंगे साथ में। और इसको रोज पानी देना है आपको, और पानी इतना ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे आप, मान लीजिए आधी कटोरी, ठीक है। 21 दिन तक आप इसको पानी दीजिए, आप देखिए किस तरह से आपके मनी के जो रास्ते बंद हो रखे हैं वो खुलते चले जाएंगे और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय,
आप 5 तेज पत्ते ले लीजिए। उन तेज पत्तों को लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए। बांध के आपका जो फ्रंट गेट है वहां पे अगर आप टांग सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं टांग सकते तो आप किसी और रंग का कपड़ा ले सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर ले लीजिए, व्हाइट कलर ले लीजिए। उसमें 5 पत्ते डाल के ना आप अपने घर के बाहर मेन गेट पे टांग दीजिए। आप देखिएगा कोई भी बुरी नजर आपके घर की तरफ देख भी नहीं सकेगी। किसी की कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी नजर या कोई भी ऐसी टोक नहीं लगेगी आपके घर को कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ये बहुत अच्छा उपाय है, ये आप जरूर करिएगा। मैम एक चीज पूछनी थी, लाल कपड़े में बांधना हो तो अंदर बांधना होगा और ग्रीन और व्हाइट में बाहर करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक ही जगह पे बांधिए। आप जैसे कोई कील टांग ली, कई बार क्या होता है ना, जैसे आपको लगेगा, किसी को भी लगेगा कि आप लाल कपड़े में बांध के टांगेंगे तो आप कोई आने वाला टोक सकता है, तो आप व्हाइट कपड़ा ले लीजिए या ग्रीन कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी करके उसको टांग दीजिए। छोटी सी पोटली बना के आप टांग दीजिए। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप एक तेज पत्ता लीजिए इस तरह से, उसके ऊपर आप अपनी इंटेंशन लिखिए कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है, मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है। जब बच्चे का जो नाम है वो लीजिए और उसके बैग में रख दीजिए, किसी भी उसके बुक में रख दीजिए, या बैग में अगर कोई जगह है तो वहां पे रख दीजिए, उसको बिना बताए। उसको नहीं पता चलना चाहिए कि उसके बैग में ये इस तरह से बे लीफ का पत्ता पड़ा हुआ है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप इस तरह से, तीसरा रिचुअल मैं आपको बताने वाली हूँ, इस तरह इसके ऊपर आप पैसे लिखिए, जो भी लिखने हैं आपको, ऊपर डॉलर सिंबल बनाइए। ठीक है। उसी तरह से आपने इसको चार्ज करना है पत्ते को, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और चार्ज करने के बाद आपने इस पत्ते को अपने वॉलेट में रखना है, यहां पे आपकी नजर ना जाए। अपने पर्स में रख लीजिए, जेंट्स के पर्स में रख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे पत्ते भी आते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। वो भी आप छोटा सा पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर विश लिख के पर्स के अंदर रख दीजिए। क्यों? जब आप इसको रखेंगे आपको इसको देखना नहीं है दोबारा। ठीक है, आपने देखना नहीं है, आपने इमेजिन करना है कि ब्रह्मांड ने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। ठीक है, आपने जो चाहा आपको मिला, ईश्वर ने आपको दिया। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको रिचुअल बता रही हूं तो ये कोई जादू हो जाएगा, होगा धीरे धीरे होगा। आपको रिचुअल करने होंगे, रेगुलर आप करेंगे, आप देखिएगा किस तरह से ये रिचुअल तेज पत्ता काम करता है। अब आप स्किन के लिए इसका ऑयल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप इसका जो तेल निकलता है, आप इसका ऑयल मिलता है मार्केट में, वो ले आइए, वो लगाइए आप स्किन पे, देखिए किस तरह से स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती है। कोई बहुत गहरा घाव है, उसके ऊपर आप इसका तेल लगाइए, वो भी ठीक होता है। बहुत पुराना घाव है, पता है, मान लीजिए सदियों से ठीक नहीं हो रहा, बहुत गहरा घाव है, आप इसका तेल लेकर आइए और उस तेल को लगाइए। तेज पत्ते का तेल लगाने से, और तेज पत्ते की दवाई भी मिलती है, कैंसर तक के रोग इस पत्ते से ठीक होते हैं। इसके जो कैप्सूल मिलते हैं वो खाने से, अगर किसी को कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी है तो उसमें भी फायदा करता है। ये कब्ज में बहुत फायदा करता है। आपको वेट लूज करना है तो उसके लिए आप डेली एक तेज पत्ता उबाल के पिए, उसका पानी पीजिए, आप देखिए वेट कैसे कम होता है। ज्यादा नहीं पीना, पीना एक पत्ता ही है, ये एक रिचुअल है। ज्यादा पीने के लालच में कहीं फटाफट कम हो जाए तो ज्यादा पत्ते उबाल के नहीं पीना, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। ठीक है, छोटे बच्चों को बड़ी नजर लगती है, उनको तो आप डेली ही, जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताया है,
एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जला दीजिए। रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए किसी की बनती नहीं है आपस में, तो उस वक्त आपको क्या करना है, इसी तरह से एक बे लीफ लेना है और उसके ऊपर अपनी जो आप चाहते हैं, दो पर्सन है तो उनका आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड में नाम लिखेंगे, और पेन जो आपको उस वक्त अट्रैक्ट करे, रेड करे, ग्रीन करे, ब्लू करे, ब्लैक करे, ब्लू करे या ब्लैक और पर्पल ब्राउन, कोई भी पेन उस वक्त जो आपके माइंड में आए, जहां आपको लगे कि हाँ मुझे इस पेन से लिखना है, उस पेन का इस्तेमाल करिएगा। जरूरी नहीं है रेड ही करना है, सिल्वर करना है, गोल्डन करना है, ऐसा नहीं है। उस वक्त जब आप अपनी इंटेंशन लिख रहे हैं रिश्तों को लेके, मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल में आपकी किसी से नहीं बनती है या किसी के साथ आपकी अनबन हो गई है और वापस आप चाहते हैं कि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे, बीच में प्लस का निशान डालेंगे, ठीक है, बीच में प्लस का निशान डालेंगे और नीचे उस पर्सन का नाम लिखेंगे। आ गया समझ में? और जो आप चाहते हैं दूसरी तरफ वो लिखेंगे, अपनी विश लिखेंगे, और उसके बाद वही करना है आपको, अपनी इंटेंशन डालनी है इसके अंदर और हाथ में लेना है और इसको एनर्जाइज करना है, ठीक है जी। और इसके बाद इसको आपने वैसे ही बर्न कर देना, अगर कैंडल है ठीक है, नहीं तो आप गैस पे भी इसको बर्न कर सकते हैं, और उसकी जो ऐश होगी उसको आपने उड़ा देना है। ये रिचुअल आपको रेगुलर करना है 41 डेज, ठीक है, पत्ता एक ही चाहिए। आप देखिएगा आपके रिश्तों में जो बिगड़ चुके हैं वो कैसे सुधरना शुरू हो जाते हैं। आप 3 दिन इस रिचुअल को करेंगे तो चौथे दिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो रिचुअल मैं आपको बताती हूँ ना, ये सारे हमारे आजमाए हुए हैं, किए हुए हैं। ये ऐसे नहीं कि हमने सुना और आपको बता दिया, बिल्कुल भी नहीं है। हम जो करते हैं, हम कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं और कर करके हमें रिजल्ट मिला है, तभी हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। तो आप इस रिचुअल को तो जरूर करिएगा। वैसे तो सारे करने वाले हैं, धन को लेकर भी करने वाले हैं। धन को लेकर मैं आपको एक और बताती हूँ। आप एक सिल्वर पेन ले लीजिए और तेज पत्ते का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, इसके अंदर होल नहीं होने चाहिए, इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सिल्वर पेन से अपनी विश लिखिए कि मेरे को इतने लाख रुपए चाहिए, या मेरा ये वाला काम बन गया है, या मेरा ये काम हो जाना चाहिए। इस तरह से आप विश लिखिए, और वो जो आपने सिल्वर पेन से लिखा है उसको लिखकर कहीं पे रख दीजिए, कहीं ऐसी जगह जहां पे आपका नजर ना पड़े। वॉलेट पे नहीं रखना, अपने घर में रखना आपको इसको, ठीक है। तो उससे भी आपकी जो विश है वो पूरी होगी, आपका सौभाग्य उदय होगा, धन में वृद्धि होगी, भाग्य में तरक्की होगी, रुकावटें जो आ रही है कामों में वो दूर होगी। सबसे बड़ी जो मनी को लेकर आजकल प्रॉब्लम हो रही है सबको, वो दूर होगी। पैसा क्या है, एक एनर्जी है, जो हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत, चाहिए सबको, उसके बगैर कोई जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पैसा तो सबको ही चाहिए। उसके बगैर देखो ना होगा तो हम ढंग का खाना नहीं खा सकते, सुंदर कपड़े नहीं पहन सकते, दुनिया का सुख नहीं ले सकते, कहीं जाना आना है तो हमें सोचना पड़ता है। तो इसलिए आप इस रिचुअल को जरूर करिए। पैसे को लेकर जो तंगियां आ रही हैं आप लोगों को, वो जरूर दूर होंगी। मैं तो ये रिचुअल डेली करती हूँ और मुझे कई साल हो गया, और मेरे हालात भी ऐसे थे, मैं आपको सच बताऊं,
कि चलो छोड़ो परे, ठीक है जो भी है, टाइम निकल गया। जब हम इस लाइन में आए तो जो मैंने सीखा, मैंने उसको उपयोग किया, हमने प्रैक्टिस करी कि यार सच में ऐसा होता है या हो सकता है। तो वाकई में ये जो काम हमने करे या हमने सीखे स्पिरिचुअलिटी में, जब मैं आई हूँ, तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान ऐसे रास्ते बनाता चला जाता है, ऐसे रास्ते बनाता चला जाता है कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इस लाइन में आ जाते हैं ना, तो उसको आपका फिक्र है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, ना आपको कभी कहीं गलत रास्ते पे जाने देगा, ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएगा कि आप इस पे चल के अपना कर्म बिगाड़ो। तो अध्यात्म एक ऐसी चीज है, जब हम इस लाइन में आ जाते हैं तो अपने आप को समर्पण करके आना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनको हमें पूरा करना है, लेकिन जब आप भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं ना, तो वो अपने आप आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं एक बात बताती हूँ आपको, अपने घर की बात, पर्सनल बात। मेरे बेटे की शादी थी और कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम हो गई कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मैं तो बैठ गई सिर पकड़ के, हे भगवान अब क्या होगा। मैंने तो उस टाइम सब एंजल्स को बुलाया, मैंने कहा भी अब जो कुछ करना है आपने करना है, मेरे पास, मेरे बस का कुछ नहीं है। बच्चा परेशान, बेटी परेशान, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया शादी होगी। मुझे नहीं पता मेरे पास पैसे कहाँ से आते गए और मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छी हुई। तो ये चीजें जो मैंने एंजल्स का, भगवान का इतना थैंक यू बोला, इतना धन्यवाद करा, और आज अगर मैं पानी का एक घूंट भी पीती हूँ ना, तो पहले थैंक यू कि आपने हमें पीने के लिए पानी दिया, हाथ दिए, हम जिन हाथों से पानी पीते हैं उनका थैंक यू। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, थैंक यू करना कभी ना भूलिए। भगवान का हाथ आपने पकड़ा है, आप अध्यात्म में आए हैं, तो वो आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने देगा। हाँ देर लगेगी, लेकिन आपके काम होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। हेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर, सब चीजों से आप निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, हमारे घर में बहुत वेल सेटल्ड थे हम, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि मैं, आप क्या बताऊं आपको, 10-12 साल मैं चद्दरों वाले कमरों में रही ऊपर। हर साल चद्दरें चोनी, हर साल खान सामान खराब, ये वो। लेकिन मैंने भगवान पे भरोसा रखा, मैंने कभी किसी को, अपने फादर इन लॉ को कभी कुछ नहीं बोला। और आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। ईश्वर ने इतना दिया है कि उसका बहुत थैंक यू करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। आप जैसे अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, आप देखिएगा भगवान किस तरह से आपके हाथ सारे काम करते चले जाएंगे। और जो आज मैंने आपको रिचुअल बताए हैं, बातें तो कभी खत्म नहीं होगी तो जो रिचुअल बताए हैं इनको जरूर आजमाइएगा, ठीक है जी। हाँ जी कमल मैडम। मैम कमल जी, ये जो रिचुअल्स है ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपके जो अभी, या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम? ये हम YouTube पे डालेंगे मैडम जी। अच्छा 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 हाँ जी, अच्छा। नहीं तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, आपको डाल देंगे कमल हाँ मैडम। हाँ मैम, मैडम प्लीज। सिल्वर थैंक पेन यू वाला थैंक यू थैंक यू मैम, आप हमारी लाइफ में फरिश्ते की तरह है, ओहो, किसी जी फरिश्ते बस से कम थैंक यू। नहीं है। म्यूट थैंक यू रखिए, सो म्यूट मच। रखिए, सब लोग म्यूट रखिए। हरजीत मैम अनम्यूट कर लीजिए। है आप सब हमें इतना प्यार देते हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मैं तो थैंक यू कमल मैडम का बोलती हूँ, जिनसे हमारी दोनों की हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने ये सारा कुछ किया। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था ये सब का, तो मैं तो कमल मैडम का थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने ही आप लोगों से मिलवाया हमें, ईश्वर का थैंक यू। और आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने प्यार से सुनते हैं आप हमें,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं। और चलो जो हमें आता है थोड़ा बहुत ज्ञान, हम अनपढ़ अज्ञानी से ही, लेकिन जो आता है हम बताते हैं। और सच्चे मन से हम आपको जो भी सिखाएंगे ना, अपना सच्चे मन से सिखाएंगे, जो आता है वो सारा ज्ञान देंगे। ये नहीं हमारे पास है तो हम आधा रख लें अपने पास, आधा आपको देंगे। हमें जो आता है हम आपको पूरे दिल से सिखाएंगे, अपने मन से सिखाएंगे। और ताकि आप आगे जाके ये ना बोले कि फलानी मैडम ने ये किया था तो है ऐसे ही है, वो तो कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं सिखाया हमें। तो ये चीज हम नहीं चाहते कि आपके मन में हमारे लिए कोई ऐसी मैल आए या कुछ आप ऐसा सोचे। तो हम जो देंगे आपको सच्चे मन से देंगे, और बिल्कुल ऐसा देंगे कि ये नहीं किसी की नकल करके देंगे। हमने सीखा है सबसे, सीखने के बाद हमने प्रैक्टिस करी है, उसके बाद हमें जो मिला है वो हम आपको बांटेंगे। ठीक है Thank you जी। so much for both this. Thank you for अच्छा everything. लगा सबको? थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you very much. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ मैम। अब हम गॉड ब्लेस थैंक यू यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेलकम जी, तो वेलकम। इन चीजों मैं को कुछ पूछना चाहती हूँ जी बताएं। पूछिए। मैम। हाँ जी। हाँ, वो हरजीत मैम, आपने जो बोला ना कि वो दरवाजे पे छोटी सी पोटली बना के टांगनी है, तो फिर उसमें ये जो बिलीफ है वो टूट जाएगा कि मतलब कि वो पूरा रहना चाहिए? नहीं, वो तो देखो जब आप उसमें डालेंगे तो वो टूटेंगे ही। आप साबुत डालिएगा, उसके बाद टूटते हैं वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैम उसमें कुछ लिखना नहीं है ना, उस बे लीफ में कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं, सिर्फ डाल देना है। कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं, बस लिख के आप सिंपल से लिख के और डाल और रख के उसमें टांग दीजिए। चलिए अच्छा, तो अब बात करते हैं हम। तो मैम बांधते वक्त टूट जाए तो चलेगा? हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें डाल के रख दीजिए। बस जब आपने रिचुअल करने हैं ना, उसमें साबुत होना चाहिए, उसमें नहीं खराब होनी चाहिए कोई भी डिबेली। अच्छा, तो छोटी सी पोटली बनाने में तो मैम उसको मोड़ के भी डाले तो चलेगा? फोल्ड करके डाले तो चलेगा मैम? बिल्कुल बिल्कुल, बस आपको टांगने हैं पत्ते, जैसे मर्जी टांगिए आप। ठीक है। वो Thank टांगने you, में कुछ लिखना तो ma'am. नहीं है ना मैम? Thank कुछ you. लिखना है क्या घर की नजर उतारने के लिए? कुछ नहीं लिखना, बस अपनी इंटेंशन डालनी है आपने कि आपके जो भी बुरी नजर है जो भी है वो सारी उतर गई है। ठीक है, सारी कितने पत्ते डालने मैम? कितने भी? 5, ज्यादा 5 है पत्ते तो ज्यादा डाल लीजिए। ओके। 5 पत्ते। और लाल पोटली या व्हाइट ग्रीन क्या आपने बोला था मैम? जो आपके पास अवेलेबल है आप ले लीजिए, ग्रीन, व्हाइट और रेड। ओके, इसको कोई भी ले कितने दिन सकते पर हैं। चेंज करनी है मैम? इसको कितने दिन पे चेंज करना है? चेंज कर लीजिए जब आपको लगे कि हाँ मुझे चेंज करना है, जब आपके मन में आए कि हाँ मैं आज इसको चेंज कर दूं, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है जी। और न्यू मून जब होता है ना, तो न्यू मून वाले दिनों में आपने इनको लगाना है, इसको रखना है अपने उसके ऊपर, टांगना है। ये घर के बाहर ही टांगना है मैम या घर के अंदर भी टांग सकते हैं? अंदर की तरफ टांग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा ना? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं। अब प्लीज आप थोड़ी देर के लिए म्यूट रखिए। हमारी क्लासेस जो हो रही हैं उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। टैरो की क्लास हमारी और लामा फेरा की जो है हमने 2 दिसंबर डिसाइड की है, बट लामा फेरा की हमारी जो है वो 9 दिसंबर को होगी। ठीक है, और टैरो की हमारी स्टार्ट हो रही है 2 दिसंबर से। और एंजल रेक की जो है, इसमें आपको एंजल कार्ड डेक बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है जो भी 5100 वाली क्लास को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये एक बताना मुझे जरूरी है। और ब्लैक मैजिक रिमूवल यानी रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, योर हाउस, आपके बिजनेस पर कोई नजर दोष है, किसी तरह का कोई किया कराया कुछ ऐसा है, तो उसको सबको साइंटिफिक तरीके से आप कैसे दूर कर सकते हो, ये हमारी रिमूव नेगेटिव एनर्जी की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग आज अवेलेबल हैं यहाँ सारे, तो मैं बताना चाहूंगी कि कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी चक्रास पर। हम ये तो जानते हैं कि 7 चक्रा है, लेकिन वो कहाँ से आए चक्रा, नाम कैसे पड़े उनके, वो क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में डिटेल में हम कल बात करेंगे। और हमारे चक्रस के इम्बैलेंस होने से, उनकी एनर्जी जब बैलेंस नहीं रहती है, तो क्या क्या बीमारियां हमारी बॉडी में आ सकती हैं।
इस पर हमारी कल की क्लास होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जो लिंक होगा वो शेयर करें, ताकि फ्री में ये जो क्लास हो रही है डिटेल क्लास है, जबकि इस क्लास का हम 1100 रुपए एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। ओनली चक्रास पर है ये, बट ये हो सकता है 2 दिन चले क्लास, 3 दिन चले। कल भी थोड़ा सा लोगों को शायद लगा कि चक्रा नॉर्मली आप बात कर लेते हैं, चक्रा तो उस पर है। ये नॉर्मली चक्रा वाली बात नहीं है कि हाँ ठीक है जिसका ये कलर है वो कलर है। एक्चुअल में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बॉडी में ये कहाँ कहाँ है, कैसे चैनल बना तो इनका नाम चक्रास पड़ा, वो सारा सारा जो है ना बेसिक। और उसके बाद इन चक्रा से रिलेटेड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उन एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम का भी इम्बैलेंस होना और फिर बीमारी का बॉडी में आना। तो ये सारा कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। कोशिश करेंगे कल परसों 2 दिन में इसको खत्म करें, बट फिर भी अगर लॉन्ग चलती है तो ये डिटेल में ही हम सारा इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ये समझ लें शायद और फिर कल आए नहीं कि चक्रा है, नॉर्मली चक्रा है, ठीक है इतना बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप क्लास में लेकर आइए ताकि उनको पता चले। कई बार क्या होता है ना, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं, पूरी ब्लड की रिपोर्ट, यूरिन की रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम बॉडी में एज इट इज बनी हुई है, वीकनेस नहीं जा रही है। आपकी प्रॉब्लम जो आपको लगता है बॉडी में, डॉक्टर कहता है जी ये तो साइको है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आपके चक्रा से रिलेटेड हो सकती है। और फिर इसी में हम बात भी करेंगे कि हमारी चक्रज की जो एनर्जी है उसको हम कैसे बढ़ाएं और उसको हम बैलेंस कैसे करें। बढ़ाना भी कैसे, अगर किसी चक्रा में कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है, और किसी में ज्यादा है तो उसको बैलेंस कैसे करना है, नॉर्मलाइज कैसे करना है, वो सारा हमारा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हरजीत मैम ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे भी मजा आता है ये भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों का अब हमें नहीं पता है, आप लोग भी सीखना चाहें, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल क्लास ले रहे हो, आध्यात्मिकता से जुड़े हो, तो इन चीजों का जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए। आप हीलर बनने जा रहे हो, रेकी करते हैं आप लोग, एंजल रेकी करते हैं आप लोग, तो इसमें चक्रास का बहुत बड़ा महत्व है। और चक्रा का हमारे शरीर से भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज हमारा जो वजूद है ना वो उनकी वजह से है, हमारी बॉडी का, हमारी सोल का। तो ये सारा जानना, तो कल के टॉपिक के लिए तैयार रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको उसी टाइम लगेगा कि हमें नोट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो टॉपिक जो अपने लिए अच्छा लगे आप उसी टाइम नोट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको पूरी वीडियो नहीं छाननी पड़ती है। फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपने लिए सही लगती है, तो वो उसी टाइम आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चल के ये चक्रा की क्लास के बाद हम करेंगे क्लास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये हमारी पेड क्लासेस हैं, बट यहाँ पे हम आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चक्रा की खत्म होते ही हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो हमारे पास बाकी है अभी 45 सेकेंड। तो अब कितने लोगों को साथ लाएंगे आप क्लास के अंदर? कोशिश तो करेंगे हम, हाँ, कोशिश तो कोशिश कर सकते हैं। कोशिश बहुत कर रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम ही बहुत लोग बोल रहा है ट्रांसलेट कर लेना बोलती है, फिर भी वो नहीं हमको तमिल कोई में बात दिया नहीं, तो बहुत वो लोग बोलते हैं पूरी फैमिली को लेके बैठ सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनके लिए भी जरूरी है जो मान जाए। सब नहीं मानते, लेकिन जो मान जाए, अगर फैमिली मेंबर्स मानते हैं तो कल का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम इस टॉपिक को क्लियर होते ही खत्म हो जाएंगी, लाइफ से भी, आपके शरीर से भी, ठीक है। तो कल मिलते हैं।